हाँ देखो, अब 3.8 7 तक हम लोग लगा चुके हैं। 3.8 और 3.9 देखो दोनों क्या है। कड़ा निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए क्या क्या दिया है आपका। कमरे के ताप पर टेम्परेचर, कमरे का ताप यानी T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। और तापन अवयव का प्रतिरोध जो है क्या है? R1 3.2 यानी V/T1। V कितना है? 230 वोल्ट ये है। और T1 क्या है? जो ताप क्या है? 3.2 एम्पियर। ठीक है, ये इतना होगा V1 इतना। ठीक है, अब यहाँ देखो अगला, और यहाँ पे क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर, T2 डिग्री सेल्सियस पर का अवरोध क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे इतना I2, यहाँ I1 सारी गलती लिख दिया हूँ। ये क्या I1 है, I2 है। एक मिनट, गलती है थोड़ा सा, देखिए ये क्या है? ये है आपका I1, ये है आपका I2। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये क्या है? 230/208 है, ये है, इतना हो गया। अब ताप गुणांक क्या होता है? अल्फा = R2 - R1 R1 × T2 - T1। तो अब T1 हमारा जो 27 डिग्री सेल्सियस है, T2 हमें निकालना है। तो T2 - T1 क्या होगा? R2 - R1 R1 × अल्फा हो जाएगा। अब ये कितना है? 230/3.2। R2 है कितना? इतना है 230/208, 230/3.2। ये R1, ये है R2 और ये है R1। ठीक है, और R1 आपका ये है 230/इतना गुणित इसमें 7/4। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, 230 अंश में है, हमने कॉमन ले लिया, 1/208 बचा, 1/3.2 बचा, यही बचा आपका। अब ये नीचे भी क्या है? 230 है ना। अब बटे क्या है? 302 गुणित 10⁻⁴ था, ये बटे में आ गया, ये ऊपर हो गया। ठीक है, अब 230 से 230 कैंसिल। अब 302 का गुणा इससे होगा 3.2, एकम इतना माइनस इतना, एकम इतना 2.8 बटे क्या होगा? 208 गुणित 302, हर का गुणा हो जाएगा, इतना गुणित इतना माइनस इतना गुणित इतना बटे इतना गुणित इतना हो गया। अब ये जो है देखो, ये तो आपका कट गया, कैंसिल हो गया। ये बटा में है, बटा में है ना, तो यहाँ का इतना बटे इतना, अब ये ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? 302 गुणित 10⁻⁴ बटे 1.70। अब 302 से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? इतना 2 इतना बराबर 4 आएगा, और 10⁻⁴ बटे 208 गुणित 1.70 आया। ये देखो, ये आपका है, ये मिट गया है, 2.8 है, ये आपका 3.2 है। ठीक है, ये है 3.2 गुणित 10⁻⁴। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा? यही बचा, तो दशमलव ऊपर दशमलव नीचे है, कट गया। 4 एकम 4 4 28, 10⁻⁴ 16 119.1 अंक पर लग गया। अब यहाँ दशमलव है, मतलब भाग दिया हमने, तो कितना आया? 840.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब स्थायी अवस्था में ताप क्या होगा? T2 बराबर क्या होगा? T2 - T1 आया है, तो इतना धन क्या होगा? 27 हो जाएगा। हाँ, बराबर क्या होगा? 467.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, समझ में आया? चलो आगे देखो फिर। अब चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ एक दिया है, नेटवर्क दिया है, A से B,
बी से सी, सी से डी, यहाँ बी डी, ठीक है, ये है आपका नेटवर्क। अब कर किरचॉफ हमें लगाना है, किरचॉफ का नियम पहले याद से लिख दिया हो कि आपको याद हो जाए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो इधर ये संधि है ना, देखो जुड़ रहा है, एक इधर ये परिपथ ये जुड़ रहा है, फिर ये जो है जुड़ रहे हैं ना, कई संधि है, तो ये जो है यहाँ किरचॉफ का नियम लागू हो रहा है, ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ये जो बंद पास है, ये जो बंद पास है, ये देखो ये बंद पास है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये बंद पास है। तो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, ठीक है, तथा संगत प्रतिरोधों, संगत ये धारा ये है, इसके प्रतिरोध ये है, ये है इसका प्रतिरोध ये है, ये धारा देखो ये है इसका प्रतिरोध ये है, ये धारा ये है इसके प्रतिरोध ये है, ठीक है, ये धारा ये है इसका प्रतिरोध ये है, ये जो प्रतिरोध है धारा इसकी है। संगत प्रतिरोधों का बीजीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल जो है के बीजीय योग के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। अब देखो किरचॉफ के पहले नियम से विभिन्न शाखाओं में धारा प्रदर्शित है ना ये। हाँ, अब देखो बंद परिपथ कौन, ए बी डी ए, ध्यान देना, ए बी डी ए में देखो आप, ये है आई हमारी, यहाँ से धारा मेन धारा आई है, आई किसमें बटा दो शाखाओं में, इधर I1 और इधर I2 में, आई बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। अब ये I1 है, I1 गुणित 10 ये है 10 I1। अब यहाँ क्या धन 5 I3 और ये विपरीत दिशा में है ना माइनस 5 I2 बराबर क्या होगा 0, ठीक। अब यहाँ देखो दो कॉमन लोगे आप, 5 दूनी 10, 2 I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब बंद पास बी सी डी बी में देखो इधर ये क्या है, देखो इधर ये 5 I1 माइनस I3, 5 I1 माइनस I3। अब यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक, माइनस 10, यह विपरीत दिशा में जा रहा है ना, ये जा रहा है इधर जा रहा है, माइनस 10 हाँ I2 प्लस I3। अब ये भी उजाला है इधर माइनस 5 I3, ठीक है, माइनस 5 I3। अब इसको खोल दिया, 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3 माइनस 5 I3। तो माइनस 10 I3 माइनस 5 ऋण 15 और ऋण 20 I3 हो गया। और यहाँ देखो 5 I1 माइनस 10 I2 ऋण 20 I3, 5 कॉमन लिया आपने, I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। कौन हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो बंद पास कौन है, ए डी सी ई ए में, ध्यान देना कौन सा, ए डी सी इसमें, ए इसमें, ठीक है। देखो आप 5 क्या है, इधर देखो 5 है ए बी, यहाँ क्या है, ये जो 10 यहाँ ये ना क्या है, अरे इसमें देख रहे हैं ना किरचॉफ में, देखो 5 यहाँ पे 5 I2 है, कौन है 5 I2 है, 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3 है ना, हाँ 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3 प्लस वही दिशा में, ठीक है, प्लस 10 I1 प्लस I2 बराबर कितना है 10 वोल्ट है, नहीं समझ में, देखो ए आगे शाखा, इधर देखो ए I2 है, दिशा वही डायरेक्शन है कि नहीं, देखो इधर जा रही, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, फिर ये यहाँ आ रहा है, देखो ये वही दिशा है, देखो ध्यान से वही दिशा है ना, ए प्लस है 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3 प्लस 10 I1 प्लस I2 बस में इस इक्वल टू कितना वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 10 है, ठीक। अब इसको खोल दिया आपने, 5 I2 प्लस 10 I2 15 I2 प्लस 10 I2 कितना I2 20 I2 हुआ, कितना I2 हुआ 20 I2 हुआ, ध्यान देना। हाँ
अब यहाँ क्या हुआ, 10I3 प्लस 10I1। तो यहाँ आपने क्या किया, 10I2 प्लस 10I2, 25I2 हुआ, सॉरी 25I2 हुआ, 5I2 प्लस 10I2 15 और 10 25I2 और 10I1 कितना है, 10I1 प्लस 10I3। आपने 5 कॉमन लिया, 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर क्या है 2। ये समीकरण नंबर 3। एक कौन है समीकरण नंबर 3, ध्यान देना। अब देखो समीकरण 1 क्या है, यहाँ -I2 है, हम लिया कॉमन, इधर क्या होगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। I2 बराबर क्या है 2I1 प्लस I3, क्या मिला समीकरण 4। एक से क्या मिला समीकरण 4। फिर समीकरण 2 लिया आपने, 2 क्या है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, ये जाएगा माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी I1 इज इक्वल टू क्या होगा 2I2 प्लस 4I3। ये समीकरण नंबर 5। ठीक, अब देखो अब हम इससे जो है I1 का मान इसमें रख रहे हैं, I1 का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो I2 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4I2 प्लस 2 चौके 8I3 प्लस I3, यहाँ रखा 2 जहाँ 2 है, I1 का मान I1 की जगह पे। देखो ये हमारा ये है I1, ध्यान देना, ये पूरा I1 है, ये हमारा I1 है, यहाँ रखेंगे I1, 2I1 पूरा 2I1 प्लस I3, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हुआ, यानी 4 पक्षांतर होगा तो -3 आएगा, यहाँ 8 1 9, ऋण कॉमन लोगे कट जाएगा, 9 बटे ऋण 3। I2 बराबर क्या हमारा आया, I2 बराबर ऋण 3I3, क्या मिला, I2 बराबर ऋण 3I3 मिला हमारा, मिला ये मिल गया हमको। ठीक, अब ध्यान देना, अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या ये है, देखो है ना, तो यहाँ क्या है, देखो अब यहाँ I2 हमारा आ गया है, ध्यान देना, तो यहाँ क्या है A4, तो -3, I2 बराबर -3I3 है ना, I2 बराबर -3I3, तो -3I3 ये प्लस इधर आएगा -4I3 इक्वल टू -2I1 होगा, यहाँ रखोगे -3I3, 2I1 प्लस I3 है, ये पक्षांतर होगा तो -3 1 4 -4I3 बराबर क्या 2I1, एक I1 बराबर क्या हो जाएगा -2 4 बटे 2 -2I3, ये हमारा I1 का मान है I3 के रूप में। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है आपका, ये है, हमने मान रख दिया, I1 बराबर क्या है -2I3, I2 बराबर क्या है -3I3, ये 2I3 रख दिया, तो 2 दूनी 4I3, 5 तिहाई 15I3, यहाँ तो ऋण 19 धन 2, ऋण 17I3 बराबर क्या 2 हुआ, I3 बराबर क्या ऋण होगा ऋण 2 बटा 17 एम्पीयर, हमारा I3 का मान आ गया। अब इससे क्या है कि I1 का मान आ जाएगा, तो ऋण 1 गुणा धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 17 हमारा एम्पीयर, हमारा I1 का मान आ गया। अब इसका मान I2 में रखोगे माइनस क्या है 3, तो -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/17 I1। अब I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2, तो 4 + 6 10/17 एम्पियर। ठीक है, हमारा आ गया। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है कि विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए, विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आप विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित धाराएं। अब देखो धारा ए बी है, यहाँ शाखा क्या है ए बी है, इस शाखा में धारा जो है क्या होगी I1 है, कौन सी धारा है I1 है ना, I1 का मान कितना है 4/17। अब इसमें क्या यहाँ शाखा BC में देखो I1 माइनस I3, तो माने I1 कितना है हमारा 4/17 और I3 कितना है -2/17, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी क्या हुआ 6/17 एम्पियर। अब देखो शाखा AD में क्या है 5I2 है, यही I2 है ना, यही I2 का मान क्या है कितना है 6/17। I2 का मान यहाँ सॉरी निकाले 6/17 निकाल चुके I2 का मान क्या I2 का मान 6/17। ठीक है, निकाल चुके हो आप। अच्छा, अब DC में धारा DC में I2 + I3, I2 का मान कितना है 6/17
I3 का मान क्या है -2/17, तो 6 में से 2 गया 4/17 एम्पियर इसमें धारा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे BD में धारा, शाखा BD में धारा, ठीक, ये I3 है, I3 क्या है -2/17, मैं माइनस है ना, तो दिशा क्या होगी उल्टा होगा, D से B की ओर होगा। ठीक है, अब पूरे सेल में धारा क्या है, सेल में धारा है, ये धारा सेल में I1 + I2 यानी 4/17 + 6/17 तो 10/17। ठीक है, अब 309 तक हो गया आपका, 308 309। ठीक है,